देखिए, ये न्याय की लड़ाई है। पूरे देश में जिस प्रकार से तानाशाही फैली हुई है, मोदी सरकार हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखी है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, वो सब कहीं न कहीं आज मोदी जी के इशारों पे चल रही है। आरएसएस का जो विंग है, इनका जो विंग है सबसे बड़ा आरएसएस, आज आरएसएस अपने सारे लोगों को इन प्रमुख संस्थाओं पे बिठा दिया है। JH10, अब आप ये समझ गए होंगे कि फिलहाल मैं धनबाद में हूँ क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार यात्रा जो है वो धनबाद से भी होकर गुजरेगी और ऐसे में जितने भी कांग्रेस नेता है वो काफी खुश है क्योंकि पिछले बार उन्हें ये मौका नहीं मिला था। पिछले बार जो भारत जोड़ो की शुरुआत हुई थी उसमें राहुल गांधी झारखंड नहीं आए थे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि धनबाद से यात्रा ये होकर गुजरेगा और ऐसे में काफी बेहतरीन तरीके से राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। आप फिलहाल ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत जो राहुल गांधी ने किया है उससे कहीं ना कहीं 2024 में इम्पैक्ट भी पड़ेगा। फिलहाल देखिए, न्याय का महासंग्राम, इसके साथ ही आप पूरे ये स्टिकर में देख रहे होंगे सभी जगह लिखा हुआ है। इसके साथ देखिए 5 जो फिंगर है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ दर्शाया गया है। ये बताया गया है कि युवा, किसान, नारी, श्रमिक और भागीदारी, क्योंकि हमेशा से ही ऐसा देखा जाता है कि राहुल गांधी जब भी कोई सभा को संबोधित करते हैं तो सभी मुद्दों को लेकर वो अपनी बात जनता के बीच रखते हैं और कहीं ना कहीं इस गाड़ी में तमाम चीजों को दर्शाया भी गया है और कहीं ना कहीं जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो जब धनबाद से होकर गुजरेगा तो यहाँ के जो नेता है कांग्रेस के वो काफी बेहतरीन तरीके से राहुल गांधी का स्वागत भी करेंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह मौजूद है, बातचीत करेंगे और पहले जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का मैसेज क्या है, क्या ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही अनोखे तरीके से आप इस गाड़ी को सजाएं, पहले तो क्या संदेश दे रहे हैं पूरे राज्यवासियों को? देखिए, ये न्याय की लड़ाई है। पूरे देश में जिस प्रकार से तानाशाही फैली हुई है, मोदी सरकार हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखी है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, वो सब कहीं न कहीं आज मोदी जी के इशारों पे चल रही है। आरएसएस का जो विंग है, इनका जो विंग है सबसे बड़ा आरएसएस, आज आरएसएस अपने सारे लोगों को इन प्रमुख संस्थाओं पे बिठा दिया है। वो उसके काबिल हैं या नहीं है ये उनकी प्रमुखता नहीं है। उनकी प्राथमिकता है कि वो आरएसएस का सदस्य है, यही उनकी प्राथमिकता है, उसकी क्वालिटी चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह से पूरे देश में जो माहौल बना है उसके खिलाफ राहुल जी ने, इसके पहले आपने देखा होगा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने किया था और मैं कन्याकुमारी भी गया था और कश्मीर भी गया था उनके यात्रा में। उस यात्रा में मैं भी शामिल रहा, कन्याकुमारी में भी शामिल हुआ और अंत में कश्मीर में भी गया। और दोबारा ये जो यात्रा शुरू हुआ है मणिपुर से लेकर के मुंबई तक, तो ये यात्रा चूँकि बस से है, लंबा सफ़र है, 8600 कुछ किलोमीटर का सफ़र है और इसको 2-2.5 महीने में पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं वो बस से इसकी सफ़र को लेके चल रहे हैं तो जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा संदेश पहुँचे। अगर मैं धनबाद में रह रहा हूँ, धनबाद में मैं घूम रहा हूँ प्रचार में, तो इस गाड़ी को मैंने इसलिए डिज़ाइन किया है कि जिस प्रकार वो बस में घूम रहे हैं तो उसी बस की कॉपी मैंने अपने गाड़ी पे उतार दी है ताकि मैं जहाँ चलूँ तो लोग इसको देखते हैं, खड़ा होकर के लोग देखते हैं, इसके साथ सेल्फी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है उसका प्रचार का ये बहुत सशक्त माध्यम है और लोगों को अपनी ओर ये आकर्षित करता है। चलिए अशोक जी, चलते चलते हम बात करते हैं, वार्ता करते हैं कि आखिर और कुछ क्या तैयारी आपकी ओर से की गई है, धनबाद वासियों की ओर से की गई है, क्योंकि पिछले बार जब उनका भारत जोड़ो की शुरुआत हुई थी तो झारखंड से ये यात्रा नहीं गुजरी थी और ऐसे में कई जो कांग्रेस नेता है उनके मन में कई मलाल था। उनका ये कहना था कि शायद अगर यात्रा जो है यहाँ से होकर गुजरती तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका स्वागत करते। तो क्या मलाल था पिछले बार वो नहीं आ पाए धनबाद? बिल्कुल मलाल था। भारत जोड़ो यात्रा
जिस प्रकार का उत्साह था पिछली बार और लाखों की संख्या में, चूंकि मैं तो गवाह हूँ, मैं तो गया था उस यात्रा में, लोग लाखों की संख्या में उसमें जिस तरह से भागीदारी अपनी निभा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो ये हिंदी पट्टी का क्षेत्र है, खास करके मैंने पूर्वी भारत में, ये वंचित रह गया था। चूँकि उनका वो सीधा रूट बना था कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो ये पूरा पूर्वी भारत जो था उस यात्रा में शामिल नहीं था और उसमें हम लोग झारखंड के लोग भी थे। तो झारखंड के लोगों में भी एक तरह से उस समय उन्माद था कि हम भी शामिल हों। हालांकि यहाँ से हम लोग बहुत सारे संख्या में लोग जाकर के अलग अलग जगहों पर यात्रा में भागीदारी अपनी निभाई जरूर, लेकिन एक आपके क्षेत्र से होकर के जब गुजरता है तो आपका उत्साह चरम पे रहता है। और वैसे में अभी सामने में आप देख रहे हैं कि 2024 का महासंग्राम भी है, तो लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा, लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि इस महासंग्राम में किन मुद्दों पे वो वोट करेंगे। जिस प्रकार राहुल जी ने 5 मुद्दों को उठाया है, युवा का, किसान का, नारी का, श्रमिकों का और भागीदारी का, ये 5 जो प्रमुख मुद्दे हैं हमारे इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और आज यही इस देश का आप कह सकते हैं कि मूल समस्या है। और जो वर्तमान शासन है वो इन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने रहते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कल परसों में कि किस प्रकार बिहार में उन्होंने उथल पुथल कराया। मैंने सारी नैतिकता जो है वो ताक पर है। कहीं भी राजनीति में जो एक शुचिता होती है, हमारे जो पूर्वजों ने इतनी शहादत दी देश में, देश को आज़ाद कराया, और उस वक्त जो सेवा भाव था, चाहे जितने भी जिस पार्टी के नेता थे, अगर समाजवाद में लोहिया जी की आज लोग पूजा करते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ना लोहिया जी और ना जयप्रकाश जी वो सत्ता के लालच में कभी रहते थे। आपने देखा कि जयप्रकाश जी भी कभी विधायक या सांसद तो नहीं बने हैं, लेकिन जन नेता थे। गांधी जी ने जो बीज बोया था उसी के रास्ते पे लोहिया जी भी चले और उन्हीं विचारों को हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने भी जिया है। अच्छा, हर बार हम लोग देखते हैं कि राहुल गांधी जब कोई सभा को संबोधित करते हैं तो उनका कहना होता है कि जो अभी फिलहाल नफरत फैली हुई है पूरे इस देश में, उस नफरत को हटाना है और मोहब्बत की बाजार में लोगों को लेकर आना है। तो क्या लगता है इससे वो सफल हो पाएंगे, अपना जो मैसेज है वो लोगों के बीच पहुंचा पाएंगे इस यात्रा से? निश्चित रूप से। अगर आप यात्रा चाहे बस में करें या पैदल में करें, लेकिन लोगों के बीच से जब आप गुजरते हैं तो निश्चित रूप से आप का जो आई कांटेक्ट है वो सीधे जनता के साथ आपका होता है। और जब आंख से आंख का मिलन होता है ना, तो लोगों को सच्चाई दिखती है कि जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है उसकी आंखों में क्या है, मोहब्बत है कि नफरत है। तो जब उनको ये राहुल जी की आंखों में मोहब्बत दिखती है तो मोहब्बत को तो लोग मोहब्बत के ही रूप में ही ना देते हैं रिटर्न। मोहब्बत को कभी नफरत नहीं हरा सकता है, ये आप मान के चलिए। अगर आप मोहब्बत करते हैं किसी से तो वो आपसे उल्टे में मोहब्बत करेगा, आपसे कभी भी नफरत में बात नहीं करेगा। देखिए, राहुल गांधी का जो ये यात्रा है, न्याय यात्रा, ये काफी महत्वपूर्ण भी है। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि देखिए आगामी लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है अपने हिसाब से तैयारियों में जुट चुके हैं। तो क्या लगता है 2024 में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? जो लोग सोचते हैं बीजेपी के बारे में, क्या इसे राहुल गांधी कहीं ना कहीं हटा सकते हैं? उनका जो परसेप्शन है, जो जनता का परसेप्शन है, राहुल गांधी ने जो यहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले, तो क्या लगता है कि लोगों के मन से वो हट जाएगा और ये लगेगा कि राहुल गांधी ने जो यात्रा की शुरुआत की है कहीं ना कहीं उनके वेलफेयर के लिए है? देखिए, इसमें बंगाल में अभी यात्रा गुजरी थी और बंगाल में घुसने के पहले, बंगाल में घुसने के पहले जिस प्रकार ममता बनर्जी जी ने इंडिया अलायंस से अपने को अलग किया, बावजूद इसके जिस प्रकार की भीड़ बंगाल में राहुल जी को सुनने के लिए आ रही है और युवाओं की भीड़ खास करके आ रही है। मैंने रात्रि में मैं देख रहा था सिलीगुड़ी में अपार जनसमूह उनको सुन रही थी। तो ये दर्शाता है कि आज के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से आकर्षित हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वो इस न्याय यात्रा को लीड कर रहे हैं, तो उन मुद्दों से
तो उन्हीं का वास्ता है ना। आज हमारे युवा हैं, तो सबसे ज़्यादा तो इफेक्टेड कौन है? हमारा यूथ है, हमारा किसान है। किसान की एमएसपी की मांग पूरी हुई नहीं हुई, 700 किसानों ने शहादत दे दिया, लेकिन किसानों के एमएसपी की सबसे बड़ा आंदोलन भी वो आजकल के डेट में था। आज तक के माने कीले गाड़ दी गई थी दिल्ली के चारों ओर। मैं तो आज़ाद हिंदुस्तान में का सीन नहीं देखा था कि अपने लोगों को रोकने के लिए रोड पर कील गाड़ दिया जाए और 700 हमारे किसान शहीद हो जाएं, और वहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री का कार्यालय, उनका निवास, लेकिन उनका ये कहना कि ये मरे हैं तो क्या हमारे लिए मरे हैं क्या? इस तरह का बयान सरकार से जाना ये कितना पीड़ादायक था उन किसानों के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी एमएसपी की मांग पूरी हो जाती तो शायद ये उन शहीद किसानों के लिए श्रद्धांजलि हो जाता, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। और फिर से मैं देख रहा था कि वो किसान इकट्ठे हो रहे हैं अपने एमएसपी की मांग को लेकर के। अशोक जी, वापस आपके कार्य में आते हैं, क्योंकि देखिए अब धनबाद 4 फरवरी को राहुल गांधी पहुंच जाएंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं? थोड़ा सा बता दीजिएगा कि किस तरीके से आप लोग स्वागत कीजिएगा, क्योंकि हर स्टेट में हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्वागत हुआ है। झारखंड में एंट्री लेंगे, धनबाद जिला पहुंचेंगे, कोयला नगरी है, किस तरीके से स्वागत होने वाला है और आपकी तरफ से क्या कुछ सहयोग रहेगा? देखिए, धनबाद जो है ना, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, समझे ना। झारखंड अलग राज्य का उलगुलान जो हुआ था, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने धनबाद के टुंडी से ही किया था। तो धनबाद हमेशा से आंदोलन का एक कह सकते हैं कि रास्ता दिखाता है, और वो ऐसा रास्ता है जो कि प्रशस्त भी होता है, जहाँ जीत भी मिलती है। टुंडी से जो उलगुलान किया गया था तो अंततः उसकी जीत हुई और झारखंड राज्य अलग हुआ है। तो वैसे जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमारे विनोद बिहारी महतो जी, जिनको कि मतलब झारखंड के लोग एक पुरोधा के रूप में जानते हैं, और पढ़ो और लड़ो का नारा उन्होंने दिया था। तो पढ़ो और लड़ो किसके लिए है? युवाओं के लिए है। तो राहुल गांधी का जो पंच है, उस पंच में युवा है, किसान है। धनबाद को लोग धान के खेती के रूप में जानते थे कि धनबाद, इसी से उसका निकला है। तो यहाँ पे युवा भी हैं, यहाँ पे किसान भी हैं, यहाँ पे श्रमिक भी है। सबसे बड़ा कोयले का अगर कह सकते हैं पूरे देश में, तो कोयले की राजधानी हमारा धनबाद है, जहाँ पे श्रमिकों का ही साम्राज्य चलता है। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि युवा भी हैं, किसान भी हैं, श्रमिक भी हैं, और नारी शक्ति तो है ही हर जगह। उनके लिए तो कोई अलग से स्थान की ज़रूरत नहीं है, वो तो सर्वत्र हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं वो सारे धनबाद में हैं, और मेरे ख्याल से कि धनबाद में ऐतिहासिक इस यात्रा का जो कहते हैं वेलकम होगा, और हम धनबाद के कांग्रेसी पूरी तरह से तैयार हैं यात्रा को वेलकम करने के लिए। सिर्फ धनबाद ही नहीं, हमारे यहाँ से लोग हजारों की संख्या में पाकुड़ जाएंगे। जब झारखंड में उनका प्रवेश होगा तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि झारखंड प्रदेश ही जो कह सकते हैं ना कि ये अंग्रेजों से लोहा लिए थे। भगवान बिरसा मुंडा हमारे झारखंड के हैं, अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो उसी अन्याय के खिलाफ ये राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा है। तो आप समझ सकती हैं कि झारखंड के जो योद्धा हैं, चाहे सिद्धू कान्हू के वंशज हों या हमारे भगवान बिरसा जी के वंशज हों, हम लोग सब मिल करके वहाँ पे वार्म वेलकम देंगे, और दुनिया देखेगी, पूरा देश देखेगा कि राहुल गांधी जी का कैसा स्वागत होता है। जाते जाते एक आखिरी सवाल कि किसानों की मदद के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, तमाम चीज़ें उनके लिए करते हैं, ये बताइएगा कि अभी फिलहाल क्या उनके लिए करना है? क्या कुछ योजना है आपके पास फिलहाल उनके लिए? देखिए, मेरा एक मात्र लक्ष्य है, मेरा व्यक्तिगत एक लक्ष्य है कि मैं धनबाद ही नहीं, झारखंड एंड देश के दूसरे हिस्सों के किसानों को समृद्ध बनाऊं, सशक्त बनाऊं, ताकतवर बनाऊं। इसीलिए मैंने धनबाद में उनके लिए काम भी शुरू किया है। जिस एमएसपी की मांग वो लोग करते हैं, वो एमएसपी मैं ऑलरेडी दे रहा हूं। धनबाद में टमाटर की एमएसपी जब बाजार में 2 रुपये की कीमत रहती है, तो मैं उनको 10 रुपया देता हूं। किसान यही तो मांग रहे हैं। किसान की मांग यही है कि उनका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, सपोर्ट प्राइस घोषित करे, और सरकार ये बाध्य करे कि उससे कम में कोई ना खरीदे, चाहे सरकार हो या प्राइवेट एजेंसीज हो। जिनको भी खरीदना हो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको जरूर दें।
तो ये तो ऑलरेडी मैं लगाए हुए हूँ और मेरी इच्छा है कि ये जो अभियान है मेरा धनबाद से निकल करके पूरे झारखंड में मैं इसको आगे लेके जा सकूं। तो देखिए, अब कोयला नगरी धनबाद भी पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है अब धनबाद के लिए गुजरने वाली है। यानी कि धनबाद कुछ दिन के बाद अब जो न्याय यात्रा है वो आने वाली है, जिसको लेकर धनबाद के तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, नेता है, पूरे तरीके से तैयार है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जहां जहां राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा गया, वहां वहां तमाम जो कांग्रेसी नेता है उनकी ओर से काफी बेहतरीन तरीके से उनका स्वागत किया गया और उसी तरीके से धनबाद में भी उनका स्वागत किया जाएगा। तमाम अपडेट्स और तमाम तस्वीर हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।